BEDSV 101 वैल्यू एजुकेशन का पेपर, उसका सॉल्यूशन लेके आया हूं। किस तरीके से पेपर करे अटेम्प्ट कि पूरे मार्क्स आए। सर कैसे लिखना है, कितना आंसर लिखना है। सर और आंसर तो मिल ही नहीं रहे, क्या ये लेटेस्ट पेपर है? बिल्कुल बच्चे, ये देख जून 2025 का FYUP का TEE वैल्यू एजुकेशन 3 आवर्स का 100 मार्क्स का पेपर है। ये है डिस्टिंक्शन बिटवीन मोरल एजुकेशन एंड रिलीजियस एजुकेशन, एक्सप्लेन करना है 20 मार्क्स का। ठीक है बच्चों, मैं एक एक क्वेश्चन एक एक सॉल्यूशन आपको कराने जा रहा हूं, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले मॉरल और रिलीजियस एजुकेशन होता ही क्या है? दे आर क्लोजली येट डिस्टिंक्ट एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। इन दोनों का एम है एट शेपिंग वैल्यूज एंड बिहेवियर, बट देयर फाउंडेशंस, पर्पस एंड मेथड्स डिफर। मॉरल एजुकेशन का फोकस रहता है ऑन डेवलपिंग एथिकल वैल्यूज, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड पर्सनल इंटीग्रिटी। इनफैक्ट रिलीजियस एजुकेशन का क्या बिलीव रहता है? कंसर्न क्या रहता है? फेथ में, स्पिरिचुअल बिलीव्स, डिवाइन प्रिंसिपल्स। ठीक है बच्चों, ओके। तो आते हैं, इसके आगे एस नंबर लिखेंगे 1 2 3 4। बच्चे ये ऐसे नहीं लिखेंगे। चलिए मीनिंग से स्टार्ट करते हैं। ये रेफर करता है सिस्टमेटिक टीचिंग ऑफ राइट एंड रॉन्ग। इसका एम क्या है? डेवलपिंग मॉरल कैरेक्टर एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ एथिकल वैल्यूज लाइक ऑनेस्टी, एम्पैथी एंड रिस्पेक्ट। इसका इन्वॉल्व क्या है? टीचिंग डॉक्ट्रिन्स पे, रिचुअल्स का, ट्रेडिशन ऑफ स्पेसिफिक फेथ। इसका फोकस क्या है? ऑन डिवाइन लॉज फाउंड इन स्क्रिप्चर्स। ये किस पे, इसका बेसिस क्या है? फाउंडेड ऑन ह्यूमन रीजन, एक्सपीरियंस एंड सोशल हार्मनी, अपील्स टू लॉजिक एंड यूनिवर्सल एथिक्स। ये किससे डिराइव हुई है? फेथ, रिवोल्यूशन और डिवाइन कमेंडमेंट्स एज फाउंड इन सेक्रेड टेक्स्ट। इसकी एम और ऑब्जेक्टिव क्या है? ये क्रिएट करता है रिस्पॉन्सिबल सिटीजन विथ वर्च्यूज ऑफ कॉपरेशन, टॉलरेंस, इक्वालिटी, जस्टिस रिगार्डलेस ऑफ रिलीजन। ये सीख करता है, बिल्ड फेथ करता है डिवोशन में, ओबीडियंस टू डिवाइन प्रिंसिपल्स, प्रमोट करता है स्पिरिचुअल साल्वेशन। इसका स्कोप क्या है? यूनिवर्सल मॉरल वैल्यूज लाइक ट्रूथफुलनेस, नॉन वायलेंस एंड कंपैशन अप्लाइड टू ऑल ह्यूमन बींग्स। ये पर्टिकुलर डिफर बाय रिलीजन है, वेरिंग इन बिलीव्स है, रिचुअल्स एंड मॉरल कोड्स। ओके, इसका यूज क्या है? 6 7 मेथड्स ऑफ टीचिंग। यूज रीजनिंग, स्टोरीज, मॉरल डायलेमास एंड डिस्कशन टू इनकरेज इंडिपेंडेंट मॉरल जजमेंट। ये टॉट थ्रू स्क्रिप्चुरल स्टडी है, रिचुअल्स, प्रेयर्स एंड सरमन्स, प्रमोटिंग फेथ बेस्ड अंडरस्टैंडिंग। ये क्या प्रमोट करता है? नेशनल इंटीग्रेशन, पीस, ह्यूमैनिटी बाय एम्फसाइजिंग शेयर्ड एथिकल नॉर्म्स। अगर इंक्लूसिव देखा जाए, दे कैन एनरिच स्पिरिचुअल लाइफ इफ मिसयूज्ड। ये क्या लीड कर देगा? सेक्रेटेरियन डिफरेंसेस। ह्यूमनिस्टिक एंड रैशनल है, स्ट्रेस ड्यूटीज टूवर्ड्स सेल्फ एंड सोसाइटी। थियोसेंट्रिक एंड फेथ ओरिएंटेड, ये स्ट्रेसेस करता है ड्यूटी टूवर्ड्स गॉड एंड रिलीजन। एस नंबर 8 9 10 अब ये डालते हैं यूनिवर्सलिटी, एप्लीकेबल टू पीपल ऑफ ऑल फेथ्स, ट्रांसेंडिंग कास्ट, क्रीड, रिलीजन। ये लिमिटेड टू फॉलोअर्स है ऑफ अ पर्टिकुलर रिलीजन और बिलीफ सिस्टम। एथिकल एंड मॉरल प्रिंसिपल बेस्ड है किस पे? रीजन और सोशल गुड पे। रिलीजियस ब्रीफ है, स्क्रिप्चर्स एंड डिवाइन कमेंडमेंट्स। एंड गोल क्या है इसका? फॉर्मेशन ऑफ मॉरल, कंसाइज और सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी। डेवलपमेंट किसकी हुई है? स्पिरिचुअल फेथ की और डिवाइन ओबीडियंस की। तो बच्चों इसका कंक्लूजन देते हैं। सर ये लिखना जरूरी है, रहने देना। मैं कह रहा हूँ ये लिखना जरूरी होता है, लेकिन इसमें डिफरेंस बिटवीन पूछा है तो रहने देते हैं। 20 मार्क्स का था, इन्होंने क्या बोला था? सिर्फ डिस्टिंक्शन बिटवीन बताओ, तो रहने देते हैं। वरना ये क्वेश्चन में लिखना होता है, इससे क्वेश्चन अच्छा बनता है। लेकिन माई बेस्ट एम शुड मेक सोसाइटी फील यूनाइटेड, नोटेबल एंड इनलाइटेंड। तो बच्चे ऐसे कर लेंगे MYASMSFUNE। समझ गए ना? सबके सबके पहले वर्ड से क्या क्या शुरू होएगा तो आपको देगा। M फॉर मेथड ऑफ टीचिंग, ठीक है ना? तो Y से क्या होएगा? ऐसे ऐसे करके आपको हर चीज का समझना है, ध्यान देना है, ताकि कोई पॉइंट ना रहे। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। डिस्कस द डिफरेंट फेसेट्स ऑफ मोरालिटी। मोरालिटी क्या होता है? ये एक प्रिंसिपल्स एंड स्टैंडर्ड है जो कि गाइड करते हैं ह्यूमन कंडक्ट को टूवर्ड क्या सही है, क्या गलत है, क्या गुड है, क्या बैड है। ये फॉर्म करते हैं फाउंडेशन ऑफ एथिकल बिहेवियर एंड सोशल हार्मनी। मोरालिटी डेवलप होती है थ्रू इंटरेक्शन ऑफ इंडिविजुअल, कंसाइजनेस, सोशल नॉर्म और कल्चरल वैल्यूज से। एक एक पॉइंट, एक एक सिंगल पॉइंट देखते हैं। इंडिविजुअल, द एस्पेक्ट ऑफ मोरालिटी डील विद द इंडिविजुअल पर्सनल कॉन्शियसनेस, सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग। ये गाइडेड होता है इनर वैल्यू से, सेल्फ डिसिप्लिन से
और इसकी एबिलिटी होती है कि ये डिस्टिंग्विश कर सके मॉरल चॉइसेस में विदाउट एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस। जो भी इंडिविजुअल मोरालिटी होती है ये रिफ्लेक्ट्स करता है वन इंटीग्रिटी एंड मोर ऑटोनॉमी डिपेंडेंस। सोशल फेसेट में क्या होता है, मोरालिटी ऑल्सो हैज़ अ सोशल डायमेंशन। कैसे? एज अ ह्यूमन बींग्स लिव्ड इन ऑर्गेनाइज सोसाइटीज गॉन्ड बाय शेयर्ड रूल्स एंड एक्सपेक्टेशन। जो भी सोशल मोरालिटी होती है इंश्योर करती है कॉपरेशन, जस्टिस, म्यूचुअल रिस्पेक्ट अमंग इंडिविजुअल्स। रिलीजियस फेसेट में क्या होता है मोरालिटी में, दे कनेक्ट मॉरल कंडक्ट्स टू डिवाइन लॉस, स्पिरिचुअल बिलीव्स। मैनी मॉरल कोड्स ओरिजिनेट इन रिलीजियस टीचिंग जो प्रिस्क्राइब करते हैं वर्च्यूज लाइक ऑनेस्टी, कंपैशन, चैरिटी। जो भी रिलीजन होते हैं दस री इन्फोर्सेस करते हैं मोरालिटी को थ्रू फेथ और डिवाइन अकाउंटेबिलिटी। रैशनल फेसेट, इस फेसेट में क्या होता है, ये एम्फसाइज करते हैं रीजंस एंड लॉजिक्स पे एज अ फाउंडेशन ऑफ मॉरल जजमेंट। जो भी मॉरल डिसीजंस होते हैं इट शुड नॉट बी बेस्ड ऑन ब्लाइंड बिलीफ और इमोशन बट ऑन रैशनल इवेल्यूएशन ऑफ राइटनेस एंड फेयरनेस। ये इनेबल करते हैं पीपल को ताकि वो अपने एक्शंस को जस्टिफाई कर सके थ्रू यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स और उनकी एथिनल जो भी एथिक रीजनिंग होती है उससे। इमोशनल फेसेट, मोरालिटी ऑल्सो शेप्ड बाय इमोशन जैसे कि एम्पैथी, गिल्ट, सिंपैथी। जो भी ये इमोशनल रिस्पॉन्सेज होते हैं ये मोटिवेट करते हैं इंडिविजुअल्स को टू एक्ट काइंडली, अवॉइड हार्म एंड केयर फॉर अदर्स। जो भी इमोशनल सेंसिटिविटी होती है स्ट्रेंथन करती है मोर अवेयरनेस बाय कनेक्टिंग रीजंस विद द ह्यूमन फीलिंग्स। चलिए कल्चर फेसेट में देखते हैं क्या होता है। ऑफ मोरालिटी रिफ्लेक्ट्स ट्रेडिशन, कस्टम्स एंड सोशल प्रैक्टिसेस ऑफ अ पर्टिकुलर कम्युनिटी। इसके अंदर क्या किया जाता है, व्हाट इज कंसिडर मॉरल इन वन लैंग्वेज और वो उस दूसरे में नहीं हो सकता। अगर एक कल्चर में एक चीज़ मॉरल है तो जरूरी नहीं है कि वो दूसरे कल्चर में भी वो चीज़ मॉरल हो। हैंस मोरालिटी इवॉल्व्स विद द कल्चरल डेवलपमेंट बट इट्स कोर रिमेन परस्यूट ऑफ गुड्स एंड जस्टिस। इकोनॉमिक फेसेट, ये जो फेसेट है ना इट रिलेट टू मॉरल बिहेवियर इन इकोनॉमिक एंड प्रोफेशनल एक्टिविटीज़। जो भी फेयर ट्रेड है, ऑनेस्टी इन ट्रांजैक्शन है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो भी बिजनेस डिमॉन्स्ट्रेट करता है इकोनॉमिक मोरालिटी, ये इंश्योर करते हैं दैट पर्सनल गेन डज नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑफ एथिकल स्टैंडर्ड्स। पॉलिटिकल फेसेट देखते हैं क्या होता है। पॉलिटिकल डायमेंशन ऑफ मोरालिटी फोकस ऑन जस्टिस, इक्वालिटी एंड फ्रीडम इन गवर्नेंस। पॉलिटिकल मोरालिटी जो डिमांड करता है इंटीग्रिटी, ट्रांसपेरेंसी एंड सर्विस टू द पब्लिक गुड्स। जो लीडर्स है दे आर एक्सपेक्टेड टू एक्ट एथिकली इन डिसीजन मेकिंग फॉर द वेलफेयर ऑफ सिटीजन्स। एनवायरमेंटल फेसेट में देखते क्या होता है। मॉडर्न मोरालिटी एक्सटेंड टू द रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमंस एंड नेचर्स। इनको प्रोटेक्ट करना होता है इन्वायरमेंट को, कंजर्व करने होते हैं रिसोर्सेज एंड इंश्योर करना होता है इकोलॉजिकल बैलेंस दैट हैव बिकम मॉरल ड्यूटीज। जो भी इन्वायरमेंट मोरालिटी होती है ये प्रमोट करती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड रिस्पेक्ट फॉर ऑल लिविंग बींग्स। चलिए देखते हैं अब इसके अंदर हमें इंपॉर्टेंट नोट, कंक्लूजन, ये सब चीजें करनी है। जो भी मोरालिटी है इट टेक डिफरेंट फॉर्म्स, ऑल इट फेसेट्स आर इंटरडिपेंडेंट। रैशनल और इमोशनल डायमेंशन जो गाइड करती हैं वो पर्सनल कंडक्ट को करती है, बल्कि सोशल एंड कल्चरल एस्पेक्ट इंश्योर करते हैं कलेक्टिव वेलबींग को। जो भी डिफरेंट फेसेट्स ऑफ मोरालिटी है लाइक इंडिविजुअल, सोशल, रैशनल, इमोशनल, कल्चरल एंड इनफैक्ट यूनिवर्सल, ये इलिस्ट्रेट करते हैं दैट मोरालिटी इज बोथ पर्सनल एंड कलेक्टिव। ये गॉन होती है ह्यूमन रिलेशनशिप से, स्ट्रेंथ करती है सोशल हार्मनी को एंड अपहोल्ड करती है ह्यूमन डिग्निटी को। बच्चों ये फिर से कीवर्ड एंकर्स आपके लिए लगा दिए हैं, कीवर्ड एंकर्स लगा दिए हैं। बड़ा इंडिविजुअल, आई फॉर सोशल, आर, ठीक है ना, आई एस आर, ये सारे हेडिंग्स बिल्कुल भी चेंज नहीं करनी। कुछ भी हो जाए हेडिंग्स चेंज नहीं करनी। ये एग्जाम में देखते ही एग्जामिनर इंप्रेस हो जाएगा कि आपको आता है। सर पेपर में जाने से पहले 5 साल के मेरे बच्चे पेपर करने हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ 5 साल के पेपर करने हैं। 3 साल के पेपर तो सर अगर मेरा पेपर 2-4 घंटे बाद है तो फटाफट 3 साल के PDF ले लो। कॉन्टैक्ट नंबर आपके सामने है 9355198199, ठीक है। ये इतना जितना इजी कॉन्टैक्ट नंबर है उतने ही इजी आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करे हैं ताकि आपके आए बहुत अच्छे मार्क्स। यही पैटर्न से पेपर अटेम्प्ट करोगे तो मार्क्स अच्छे आएंगे। रियलिटी, नॉलेज, वैल्यूज, इन्होंने इवॉल्व किया है वैदिक पीरियड, रूटेड इन द सर्च फॉर ट्रूथ एंड लिबरलाइजेशन।
जो भी स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी है ये ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू ऑर्थोडॉक्स, नास्तिका सिस्टम बेस्ड ऑन द एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन ऑफ अथॉरिटी ऑफ वेदास। ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसफी क्या होता है? इंडियन फिलोसफी इज ट्रेडिशनली क्लासिफाइड इनटू टू मेन कैटेगरीज। आस्तिका ऑर्थोडॉक्स स्कूल, ये एक्सेप्ट करते हैं अथॉरिटी किसकी? वेदास की। नास्तिका डू नॉट एक्सेप्ट द वेदास एज अ सुप्रीम। तो 6 ऑर्थोडॉक्स स्कूल क्या है? नया ये इम्फोसाइज करते हैं लॉजिक एंड रीजनिंग को एज द मीन्स टू अटेन द वैलिड नॉलेज। ये डील करते हैं मेटाफिजिक्स से एंड कैटेगराइज रियलिटी इनटू सब्सटेंस, क्वालिटी और मोशन। समाख्या अ ड्यूअलिस्टिक सिस्टम डिस्टिंग्विश बिटवीन कॉन्शियसनेस एंड मैटर। प्राकृति योगा प्रैक्टिकल सिस्टम ऑफ मेंटल एंड स्पिरिचुअल डिसिप्लिन ऑन पतंजलि's योगा सूत्रा। मीमांसा कंसर्न विद इंटरप्रिटेशन ऑफ वैदिक रिचुअल एंड ड्यूटीज, जिसको हम बोलते हैं धर्मा। वेदांता इट फोकस ऑन द अल्टीमेट रियलिटी, जैसे ब्राह्मण और मोक्षा। द 3 हेटेरोडॉक्स स्कूल्स, करवाका डिनाइज सोल, आफ्टर लाइफ कर्मा, ये एम्फोसाइज करते हैं सेंसरी प्लेजर्स पे। जैनिज्म ये बिलीव करते हैं नॉन वायलेंस पे, कर्मा एंड लिबरलाइजेशन पे। बुद्धिज्म ये फोकस करते हैं 4 नोबल ट्रूथ्स एंड 8 फोल्ड पाथ लीडिंग टू निर्वाणा। उसके बाद एक्सप्लेनेशन ऑफ 2 ऑर्थोडॉक्स स्कूल्स। सबसे पहले फाउंडर कौन थे? गौतमा। लिबरलाइजेशन इज अटेन थ्रू ट्रू नॉलेज। की कॉन्सेप्ट क्या थे? मीन्स ऑफ नॉलेज क्या था? प्रमाणस, परसेप्शन, इंटरफेरेंस, कंपैरिजन एंड टेस्टिमनी। ये अराइज कैसे होता था? ड्यू टू इनकरेक्ट रीजनिंग और सेंसरी इल्यूजन। गोल क्या था? एलिमिनेट करना इग्नोरेंस एंड अचीव करना लॉजिकल क्लैरिटी लीडिंग टू सेल्वेशन। नया लेट द फाउंडेशन फॉर द इंडियन लॉजिकल ट्रेडिशन एंड इन्फ्लुएंस अदर स्कूल्स। समाख्या स्कूल, कपिला नेचर ड्यूअलिस्टिक, एक्सेप्ट टू रियलिटी सेल्फ और मैटर। की कॉन्सेप्ट क्या था? एटर्नल प्योर कॉन्शियसनेस इन एक्टिव ऑब्जर्वर। जो भी मटेरियल कॉज ऑफ यूनिवर्स का कंसिस्ट ऑफ 3 गुण, सात्वा, राजस एंड तमस। इवोल्यूशन कैसे हुआ? द वर्ल्ड इवॉल्व व्हेन द पुरुषा इंटरेक्ट्स विद प्रकृति। लिबरलाइजेशन क्या हुआ? अचीव थ्रू डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन पुरुषा एंड प्रकृति। सिग्निफिकेंस क्या? समाख्या प्रोवाइड द फिलोसफिकल बेसिस फॉर द योगा सिस्टम। बहुत अच्छी नॉलेज है, किसी का भी इंटरेस्ट हो वैल्यू एजुकेशन में, ये सीरियसली बहुत अच्छा बता रखा है बच्चों। बोध न्याय एंड समक्षा, इनका एम क्या था? लिबरलियन थ्रू नॉलेज बट डिफर इन अप्रोच। ये स्ट्रेस करता था लॉजिकल रीजन पे, और जो समख्या था वो फोकस करता था मेटाफिजिकल एनालिसिस पे, सेल्फ और मैटर की। टुगेदर उन्होंने कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम क्रिएट किया लॉजिक एंड फिलोसफी का, लीडिंग टू इनलाइटमेंट। कंक्लूजन पे आते हैं। इंडियन फिलोसफी जो है वो प्रेजेंट करती है अ वास्ट एंड इंटीग्रेटेड विजन ऑफ लाइफ। जो ये 6 ऑर्थोडॉक्स स्कूल है डिफर इन मेथड बट कन्वर्ज इन देयर परसुएट लाइक ट्रूथ, नॉलेज एंड लिबरेशन। बाय एक्सप्लोरिंग लॉजिक, मेटाफिजिक्स, स्पिरिचुअलिटी, उन्होंने क्या कंट्रीब्यूट किया? ह्यूमन मॉरल्स को एंड इंटेलेक्चुअल प्रोग्रेस को, रिप्रेजेंट द यूनिटी ऑफ विजडम एंड एक्सपीरियंस इन इंडियन थॉट। बच्चे अब अगर आप पेपर देखेंगे ना, तो ये जो पेपर है ना, इसमें ना और में चॉइसेस है, इंटरनल चॉइसेस बहुत है, ठीक है ना। तो अगर हम ये 5 क्वेश्चन है तो हम 10 क्वेश्चन कर रहे हैं एक तरीके से, ठीक है ना। तो हर क्वेश्चन के साथ आपको एनी नहीं करना है इस पेपर में, आपको और वाले। सर आप और वाले भी करा रहे हो? बिल्कुल बच्चे, हम तो मानते हैं कि अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको तो 10 के 10 क्वेश्चन पढ़ने चाहिए। फिर मैं वही तो कह रहा हूं, 5 साल के क्वेश्चन करने का फायदा ही क्या हुआ अगर आपने 10 के 10 क्वेश्चन नहीं पढ़े। एक सेकंड रुको, आगे बढ़ने से पहले उन्नति एजुकेशन इग्नू पे आ जाओ, लाइक, सब्सक्राइब प्लस बेल आइकन दबाओ। बच्चों ने लाइक करा, बेल आइकन नहीं दबाया, बेल आइकन भी दबाओ, सब्सक्राइब करो। कोई भी पहले सॉल्यूशन आएंगे सबसे पहले मैं बताऊंगा, आपका रिजल्ट आएगा सबसे पहले मैं बताऊंगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में करेंगे कि सर मुझे इसके सॉल्यूशन चाहिए, सबसे पहले मैं बताऊंगा। जैसे ही कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आएगा, जैसे जॉब का आया, इग्नू एडमिशन का आया, कोई भी रिसर्च यूनिट आया, सबसे पहले मैं बताऊंगा। तो कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आएगा, कोई भी इंपॉर्टेंट जाएगी, मैं बताऊंगा। ये आगे हमारी वेबसाइट पे unnatieducations.com पे आ जाइए, इग्नू पे क्लिक करेंगे या नीचे आ जाइए, इग्नू पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने एडमिशन खुल गया। कोई सॉल्व असाइनमेंट चाहिए, प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए, गेस्ट पेपर चाहिए, प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए, नोट्स चाहिए, एडमिशन रिलेटेड कोई चीज़ चाहिए, तो देखिए एडमिशन में पहुंच गए। सर बैचलर ऑफ आर्ट्स एग्जांपल के लिए ये देख लो, ये सारे आर्ट्स के सारे कोर्सेज हैं। जैसे हम बैचलर ऑफ आर्ट्स में जाते हैं हिस्ट्री में,
ये देखो बच्चे, पूरा सिलेबस, पूरी गाइडेंस दे रखी है, सब चीज़ें क्लैरिटी से बता रखी हैं, सॉल्यूशन अंडर वन रूफ है, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। सिर्फ आपको एक छोटा काम और करना है, एनी हेल्प पे क्लिक करके शेयर विद फ्रेंड्स, जॉइन अस, ये दोनों काम आपने जरूर करने हैं। और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने के अलावा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, सारे पेपर, बहुत सारी चीज़ें हम उधर ही अपलोड कर रहे हैं। तो कल्चर प्लूरलिज्म में क्या होता है, इट रेफर्स टू द पीसफुल को एग्जिस्टेंस ऑफ डाइवर्स कल्चर, रिलीजन, लैंग्वेज, ट्रेडिशन विद इन अ सोसाइटी। जो इंडिया है वो नॉन है फॉर इट्स यूनिटी इन डाइवर्सिटी के लिए, ये रिप्रेजेंट करती है वन ऑफ द वर्ल्ड्स फाइनेस्ट एग्जांपल ऑफ कल्चरल प्लूरलिज्म। जो भी इंडियन सिविलाइजेशन है एज इवॉल्व थ्रू सेंचुरीज ऑफ इंटरेक्शन अमंग पीपल ऑफ वेरियस फेथ रिलीजन्स, उनके लाइफ स्टाइल्स, क्रिएटिंग अ रिच मोज़ैक ऑफ शेयर्ड हेरिटेज एंड वैल्यूज। चलिए अब मीनिंग से स्टार्ट करेंगे, फिर उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताऊंगा, फिर उसका रिलीजियस, फिर उसका लिंग्विस्टिक, फिर उसका रीजनल एंड एथनिक डाइवर्सिटी। चलिए, इट इज़ द रिकॉग्निशन, रिस्पेक्ट एंड को एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीपल कल्चरल आइडेंटिटीज विद इन अ सिंगल नेशन। ये एक्सेप्ट करता है डाइवर्सिटी एज अ स्ट्रेंथ रादर देन डिवीजन। जो भी ग्रुप है वो प्रिजर्व करता है अपनी यूनिकनेस वाइल कॉन्ट्रीब्यूट टूवर्ड्स अ नेशनल कल्चर। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में क्या है, इंडिया प्लूरल कल्चर ओरिजिनेटेड फ्रॉम कॉन्टिन्यूस इंटरेक्शन बिटवीन एंशियंट सिविलाइजेशन इंक्लूडिंग आर्यन, द्रविडियन, ग्रीक, पर्शियन, लेटर इस्लामिक एंड वेस्टर्न इन्फ्लुएंस। हर कंट्रीब्यूट करता है इंडियन को कंपोजिट आइडेंटिटी को। इंडिया जो है वो होम है मेजर रिलीजन का, लाइक हिंदुइज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। डिस्पाइट बहुत सारे डिफरेंसेस, ऑल फेथ्स के अंदर, सबके अंदर मॉरल वैल्यूज है, ट्रुथ है, पीस है, नॉन वायलेंस है, रिफ्लेक्टिंग टॉलरेंस एंड रिस्पेक्ट, सभी में। इंडिया जो है वो रिकॉग्नाइज करता है 22 लैंग्वेजेस को, स्केड्यूल्ड लैंग्वेजेस एंड 100 ऑफ डायलैक्ट्स। जो भी लैंग्वेज फॉर्म है एक वाइटल पार्ट है किसका, कल्चरल आइडेंटिटी का। ये प्रिजर्व किया जा सकता है थ्रू लिटरेचर, आर्ट एंड फोकलॉर। Regional and ethnic diversity. Different regions have distinct lifestyle, food habits, festivals and custom. Yet people को maintain करने पड़ते हैं emotional unity through shared national idols और उसकी values के लिए। Philosophical foundation. Indian philosophy teaches Vasudhaiya Kutumbakam. The world is one family. This idea underlines India's acceptance of diversity, human, universal ह्यूमन वैल्यूज। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं, लेकिन 20 मार्क्स का है तो हमें और भी पॉइंट्स लिखने हैं। अब मैं इसके कल्चरल सिंथेसिस बताऊंगा, रोल बताऊंगा इन नेशनल इंटीग्रेशन, चैलेंजेस टू कल्चर प्लूरलिज्म और एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस, तब जाके थोड़ा सा कंप्लीट होएगा। पूरे मार्क्स की तरफ बढ़ रहे हैं, पूरा आंसर लिखेंगे, हेडिंग चेंज नहीं करनी, बस हेडिंग चेंज बिल्कुल नहीं करनी। अभी तक सिर्फ 40 बच्चों ने लाइक किए, क्या है यार, सब्सक्राइब बटन में नहीं दबा रहे, कैसे दूंगा बाकी पेपर्स। कमेंट सेक्शन में एक बार भी बच्चे ने लिखा है कि मुझे ये पेपर चाहिए, ये पेपर चाहिए, कोई प्रॉब्लम है वो भी लिखो, मैं उसका भी जवाब दूंगा। कोई भी लेटेस्ट प्रॉब्लम आप इग्नू से फेस करें मुझे बताओ, मैं रिप्लाई दूंगा आप लोगों को। इंडियन कल्चर जो है एग्जिबिट करता है अ ब्लेंड ऑफ ट्रेडिशन फ्रॉम द वैदिक बुद्धिस्ट भक्ति मूवमेंट्स टू पर्शियन एंड वेस्टर्न इन्फ्लुएंस। ये जो सिंथेसिस है इट इनरिचेस इट लिटरेचर, आर्ट और आर्किटेक्चर। कल्चरल प्लूरलिज्म ये स्ट्रेंथ करता है नेशनल इंटीग्रेशन बाय प्रमोटिंग टॉलरेंस, म्यूचुअल रिस्पेक्ट और कॉपरेशन। ये इंकरेज करता है डायलॉग एंड पीसफुल को एग्जिस्टेंट अमंग कम्युनिटीज। मॉडर्न चैलेंजेस आते हैं लाइक कॉम्युनलिज्म, रीजनलिज्म एंड लिंग्विस्टिक कॉन्फ्लिक्ट थ्रेटन कल्चर यूनिटी। जो भी एजुकेशन और वैल्यू बेस्ड अवेयरनेस है ये एसेंशियल है टू सेफगार्ड प्लूरलिज्म। जो भी एजुकेशन है ये कल्टिवेट करता है रिस्पेक्ट फॉर ऑल ट्रेडिशन, प्रमोट इंटरफेथ अंडरस्टैंडिंग और सेलिब्रेट करता है डाइवर्सिटी थ्रू करिकुलम एंड कल्चरल एक्सचेंज। तो कंक्लूजन देखते हैं, इन इंडिया इट इज़ बोथ अ हेरिटेज एंड लिविंग रियलिटी। ये यूनाइट करता है डाइवर्स कम्युनिटीज़ को थ्रू शेयर्ड मोरल एंड ह्यूमन वैल्यूज। ये प्रिजर्व करता है डिफरेंसेस येट प्रमोटिंग द हार्मनी। इंडिया कंटिन्यूज टू एग्जाम्प्लीफाई द आइडल ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी, मेकिंग प्लूरलिज्म द फाउंडेशन ऑफ इट्स नेशनल आइडेंटिटी। तो बच्चों थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, एक्सप्लेन द थ्योरीज ऑफ कंडक्ट। देखते हैं थ्योरी ऑफ कंडक्ट ने क्या बताया है। इट फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ ह्यूमन मॉरल लाइफ। जो भी थ्योरीज ऑफ कंडक्ट है ये प्रोवाइड करता है सिस्टमेटिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट मेक एन एक्शन राइट और रॉन्ग, मॉरल इमोरल,
इनका अटेम्प्ट था टू एक्सप्लेन द प्रिंसिपल एंड मोटिव्स। इन्होंने गाइड किया ह्यूमन बिहेवियर को। इन मॉरल फिलोसफी कंडक्ट रेफर टू एक्सटर्नल, जो उसका ह्यूमन बिहेवियर है, ये जो गॉन होता है ये किससे होता है? इंटरनल मॉरल कन्विक्शन से। ये जो दीज थ्योरीज है ना, ये एथिक्स ऑफर्स करती है बोथ रैशनल बेसिस एंड मॉरल डायरेक्शन फॉर ह्यूमन एक्शंस। इनका एम्ड होता है एट अचीविंग हार्मनी, हैप्पीनेस और सोशल वेलफेयर। जो भी मीनिंग, अब पहले इसका मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस पढ़ते हैं, फिर पर्पस पढ़ते हैं। इसका मतलब है ह्यूमन बिहेवियर है जो वो एक्सप्रेस किया जाता है थ्रू एक्शन। ये रिप्रेजेंट करता है आउटवर्ड एक्सप्रेशन ऑफ इनर मॉरल वैल्यूज। मॉरल कंडक्ट इज एसेंशियल फॉर सोशल ऑर्डर एंड पर्सनल इंटीग्रिटी। ये जो थ्योरीज हैं ये एम करती हैं एनालाइज एंड जस्टिफाई करती है मॉरल एक्शन। ये एक्सप्लेन करती है वाई सर्टेन एक्शंस आर राइट, वाई अदर्स आर रॉन्ग एंड व्हाट गोल ह्यूमन लाइफ शुड परस्यू। ये प्रोवाइड करती है एक फ्रेमवर्क फॉर डेवलपिंग अ कंसिस्टेंट मॉरल जजमेंट। ओके, अब टेक्नोलॉजिकल थ्योरी पे आते हैं। ये डिराइव्ड हुई है वर्ड टेलोस से, मीनिंग एंड और पर्पस। ये जो राइटनेस है ऑफ एन एक्ट डिपेंड करता है इसकी कॉन्शियसनेस पे। द एक्ट दैट प्रोड्यूसेस द ग्रेट हैप्पीनेस और गुड और इज मॉरली राइट, इट बिलोंग्स हियर प्रमोटिंग द ग्रेट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर। ओके, ये है ड्यूटी बेस्ड थ्योरी फ्रॉम द गीक वर्ड डियॉन, मीन्स ड्यूटी। ये एम्फोसाइज करती है मोटिव्स एंड ड्यूटी रादर देन रिजल्ट पे। कैंट स्टेटेड दैट मॉरल एक्शन अराइज फ्रॉम ड्यूटी फॉर इट्स ऑन सेक। मॉरल लॉज जो है यूनिवर्सल है और ये बेस्ड ऑन रीजन है, नॉट इमोशन। परफेक्शनिस्ट थ्योरी ये आर्ग्यू करती है मॉरल कंडक्ट्स लाइन इन डेवलपिंग एंड परफेक्टिंग वन नेचर। ट्रू मोरालिटी मीन्स रियलाइजिंग द हाईएस्ट ह्यूमन पोटेंशियल, रीजन, विल एंड वर्च्यू। ये एम्फोसाइज करती है सेल्फ कंट्रोल, बैलेंस और सेल्फ डिसिप्लिन पे। राशनल थ्योरी, इसका रीजन क्या? इट इज द सुप्रीम गाइड टू मॉरल एक्शन। एन एक्ट इज मॉरल व्हेन इट कन्फर्म्स टू रैशनल एंड यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स। मॉरल लाइफ रिक्वायर करता है क्लैरिटी, कोहेरेंस एंड कंसिस्टेंसी। मोरालिटी इज इंट्रोड्यूस थ्रू इनर मॉरल इंस्टीट्यूशन एंड कॉन्शियसनेस। पीपल पोजेस एन इंस्टिक्टिव सेंस, क्या सही है क्या गलत है। जो भी रीजन है सपोर्ट इंस्टीट्यूशन करता है, बट इट डज नॉट क्रिएट इट। हेडोनिस्टिक थ्योरी ये होल्ड करता है प्लेजर इज द अल्टीमेट ग्रोन एंड जो पेन है वो एक ईविल है। द मोरालिटी ऑफ एक्शन डिपेंड्स ऑन हाउ मच हैप्पीनेस और सेटिस्फैक्शन दे प्रोड्यूस। जो भी एथिक वैल्यूज है, प्लेजर नॉट सेल्फलेसली बट एज अ शेयर्ड जॉय। सेल्फ रियलाइजेशन थ्योरी, ट्रू मॉरल कंडक्ट लाइज इन रियलाइजिंग द हायर सेल्फ एंड हार्मोनाइजिंग इंडिविजुअल वेलफेयर विद द यूनिवर्सल गुड। ये इंटीग्रेट करता है रीजंस को, फीलिंग को, एक्शन टू अटेन मॉरल परफेक्शन। चलिए, टेक्नोलॉजिकल थ्योरीज जो बेसिकली एम्फसाइज करती है रिजल्ट्स पे, वाइल डियोंटोलॉजिकल थ्योरीज फोकस करती है मॉरल ड्यूटी पे। मॉडर्न एथिक्स ही करते हैं मोरालिटी एज अ बैलेंस बिटवीन ड्यूटी, रीजन, ह्यूमन वेलफेयर, कंबाइनिंग बोथ पर्सपेक्टिव्स। ठीक है, जो भी थ्योरीज ऑफ कंडक्ट है इनरिच मॉरल अंडरस्टैंडिंग बाय डिफाइनिंग डिफरेंट डायमेंशन ऑफ राइट एक्शन, वेदर थ्रू कॉन्सिक्वेंस, ड्यूटी और सेल्फ रियलाइजेशन। सबका एम है कि आपको एक मीनिंगफुल, एक एथिकल लाइफ बनाना। द हार्मनी ऑफ रीजन, वर्च्यू एंड हैप्पीनेस फॉर्म द एसेंस ऑफ लाइफ। क्लियर है बच्चों? क्लियर है बच्चों? कैरेक्टर क्या होता है, पर्सनैलिटी क्या होता है, ये दो बहुत इनसेपरेबल एस्पेक्ट है इंडिविजुअल मॉरल और सोशल आइडेंटिटी के। वाइल जो कैरेक्टर है वो रेफर करता है इनर मॉरल स्ट्रेंथ को दैट डायरेक्ट अ पर्सन एक्शंस। पर्सनैलिटी प्रेजेंट करती है, रिप्रेजेंट करती है टोटल एक्सप्रेशंस ऑफ वन एटीट्यूड्स, उसके इमोशन को, उसके बिहेवियर को। ये रिफ्लेक्ट करता है हाउ अ पर्सन बिहेव, एडजस्ट एंड कॉन्ट्रीब्यूट टू सोसाइटी। जो भी स्टडी है इसकी कैरेक्टर पर्सनैलिटी की पैटर्न की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंड करने के लिए, मॉरल डेवलपमेंट और सोशल हार्मनी के लिए। चलिए, सबसे पहले हम मीनिंग पढ़ेंगे कैरेक्टर का, फिर पर्सनैलिटी का, फिर रिलेशनशिप बिटवीन कैरेक्टर एंड पर्सनैलिटी पढ़ेंगे, फिर इनकी इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे। दिस कैरेक्टर डिनोट्स द मॉरल क्वालिटी एंड स्टेबिलिटी ऑफ बिहेवियर। ये बिल्ट होता है थ्रू कॉन्स्टेंट प्रैक्टिस ऑफ वर्च्यूज लाइक ऑनेस्टी, ट्रूथफुलनेस, सेल्फ कंट्रोल और डिसिप्लिन से। जो भी ग्रुप कैरेक्टर स्टैंड करता है फॉर्म अगेंस्ट टेम्पटेशन एंड डिफिकल्टीज। पर्सनैलिटी क्या होता है? सम टोटल ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल ट्रेड जो कि डिफाइन करता है इंडिविजुअल आउटवर्ड बिहेवियर। ये इंक्लूड करता है हाउ अ पर्सन इंटरेक्ट विद अदर्स एंड अडेप्ट टू सराउंडिंग्स। कैरेक्टर जो है एक एथिकल फाउंडेशन है किसकी? पर्सनैलिटी की। अ पर्सन विद द ब्रिलियंस और इन्फ्लुएंस बट विदाउट मॉरल स्ट्रेंथ, ये कैन नॉट बी कॉल्ड अ ट्रूली ग्रेट। ये कंप्लीट पर्सनैलिटी ब्लेंड है बोथ मॉरल इंटीग्रिटी एंड सोशल चार्म। इंपॉर्टेंस क्या है? दोनों डायमेंशन मस्ट डेवलप टुगेदर। अ गुड पर्सनैलिटी अट्रैक्ट्स पीपल वाइल गुड कैरेक्टर्स अर्न ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट। जो भी एजुकेशन है इट शुड नर्चर बोथ फॉर बैलेंस्ड ह्यूमन डेवलपमेंट।
मेजर कैरेक्टर पर्सनालिटी मैटर के, जो स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर जो डोमिनेंट पर्सनालिटी की होती है, ये पोजेस करती है फॉर्म प्रिंसिपल, सेल्फ डिसिप्लिन और लीडरशिप क्वालिटीज। ये गाइडेड बाय कॉन्शियसनेस, रीजन, स्टैंड फॉर ट्रूथ एंड जस्टिस। वीक कैरेक्टर और डिपेंडेंट पर्सनालिटी क्या होता है? इट लैक द स्टेबिलिटी एंड मॉरल कन्विक्शन। ये इजिली इन्फ्लुएंस होता है एक्सटर्नल प्रेशर से एंड पीयर बिहेवियर से। इमोशनल पर्सनालिटी, ये इसका मेन एम होता है फीलिंग और सिंपथी। सेंसिटिविटी, अफेक्शनेट बट समटाइम इम्पल्सिव, इनकंसिस्टेंट। इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी क्या होता है? गाइडेड बाय लॉजिक एंड रैशनल थॉट। इसका ऑब्जेक्टिव और एनालिटिकल बट में अपीयर लेस एम्पैथेटिक। इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी होती है सेल्फ कंटेन, थॉटफुल और रिजर्व। ये इंजॉय करते हैं सॉलिट्यूड बट में हेजिटेट इन सोशल इंटरेक्शंस। एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी होता है सोशलेबल, आउटगोइंग एंड एक्सप्रेसिव। ये बिल्ड करता है रिलेशनशिप इजीली बट समटाइम्स लैक रिस्ट्रेंट्स। बैलेंस पर्सनालिटी क्या होता है? ये कंबाइन करता है रीजन, इमोशन, मोरालिटी को। ये रिप्रेजेंट करता है आइडियल ह्यूमन पैटर्न को, बल्कि इनर एंड आउटवर्ड हार्मनी को एग्जिस्ट। क्लियर है बच्चों? चलिए डेवलपमेंट ऑफ कैरेक्टर एंड पर्सनालिटी पे आते हैं। दे डेवलप थ्रू फैमिली, एजुकेशन, सोसाइटी और सेल्फ रिफ्लेक्शन। जो भी पेरेंटल गाइडेंस होती है, मॉरल एजुकेशन होती है, सोशल एक्सपीरियंस होते हैं, दे शेप वैल्यूज लाइक ऑनेस्टी, टॉलरेंस और एम्पैथी। जो भी कॉन्टिन्यूस प्रैक्टिस होती है, वर्च्यूज होते हैं, इट विल लेड टू इंटीग्रिटी और पर्सनैलिटी। पढ़ेंगे बच्चे, रीड करेंगे इसको, फटाफट फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे। 30 बच्चों ने पेपर लिए हैं, बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया। और आपने मेजरली बच्चों ने 5 साल के पेपर लिए हैं, बहुत बढ़िया। फ्रेंड के साथ शेयर करो, हमें सारी वीडियोस मिल गई है। इस नंबर पे कॉल करो, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। कोई भी पेपर जिसको आप चाहते हो कि मैं उसके सॉल्यूशंस लेके आऊँ, मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो। या आप कोई भी इग्नू में प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो। लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।